हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो कहानी की शुरुआत में हमें मैडिसन को दिखाया जाता है जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। अब असल में मैडिसन एक फेमस व्लॉगर है और वो आजकल अलग अलग जगहों की वीडियोस पोस्ट करती है। अभी यहाँ पर मैडिसन अपने फैंस के डिमांड पर थाईलैंड आई हुई है और ये प्लान उसने अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ बनाया था, लेकिन अब कुछ टाइम की वजह से जॉन को यहाँ पर आने में टाइम लगेगा। अब इसीलिए मैडिसन अकेले ही घूमना शुरू कर देती है और पिक्चर्स वीडियोस बनाती है। मगर मैडिसन का किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए वो जॉन को बार बार मैसेजेस करती है कि जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ। अब एक दिन मैडिसन एक क्लब में जाती है जहां उसे एक आदमी मिलता है और वो उसे पैसों की लालच देके अपने साथ अपने घर चलने को कहता है। मैडिसन उसे फौरन से इनकार कर देती है, पर फिर भी वो आदमी उसके पीछे पड़ा रहता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम CW होता है। फिर वो उस आदमी की इंसल्ट करके उसे वहाँ से निकाल लेती है। अब इसी तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बहुत बातें करती हैं। फिर CW से बताती है कि मैं यहाँ पर आए हुए लोगों को घुमाती हूँ और तो मैं एक कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह घुमाऊंगी। यहाँ पर उसकी बात सुनकर मैडिसन मान जाती है क्योंकि वो अकेली थी और जॉन को भी आने में थोड़ा टाइम था। फिर वो पूरा दिन घूमते हैं और आज मैडिसन काफी खुश थी क्योंकि उसके व्लॉग्स पर काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे। लेकिन फिर उसकी खुशी तब खत्म हो जाती है जब वो अपने घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर चोरी हो चुकी थी, अब जिसमें कि उसके पासपोर्ट वगैरह भी चले गए थे। ये देख के मैडिसन बहुत परेशान हो जाती है और CW को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। अब यहाँ पर CW आकर मैडिसन से एक फॉर्म फिल करवाती है जिसके बाद मैडिसन को 2 हफ्तों में उसका पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये सुन के मैडिसन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे वापस जाकर एक ब्रांड के लिए शूट करना था। अब रात में मैडिसन इस बारे में जॉन को बताती है, मगर जॉन को तो उससे ज्यादा उसके पैसों से मतलब था और ये सुन के मैडिसन उससे रिश्ता खत्म करके कॉल काट लेती है। अब उसकी मजबूरी थी, इसलिए मैडिसन CW के साथ घूमना शुरू कर देती है और साथ साथ वीडियोस और पिक्चर्स भी पोस्ट करती रहती है जिसमें के काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे। उसके बाद CW मैडिसन को अपने घर लेकर आती है जो जंगल के बीच में था और काफी अच्छा भी था। यहाँ पर CW मैडिसन को बताती है कि कल हम एक आइलैंड पर जाएंगे जहाँ काफी लोग नहीं गए हैं। अब ये सुन के मैडिसन राजी हो जाती है क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग नहीं गए थे, इसलिए उसके व्लॉग्स पर काफी अच्छे व्यूज आ जाएंगे। फिर दूसरे दिन वो लोग एक बोट निकाल कर उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। अब कुछ घंटों का सफर करने के बाद वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वो आइलैंड मैडिसन को काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों वहाँ काफी एंजॉय करते हैं और रात में दोनों साथ सो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों हमें CW का असली चेहरा दिखाया जाता है। यहाँ पर CW मैडिसन के उठने से पहले ही उसे वहीं छोड़ कर निकल जाती है। उसके बाद दोस्तों CW मैडिसन की जिंदगी जीने लगती है और उसके सारे अकाउंट्स को हैक करके उसके फेस को खुद से बदल देती है। फिर वो उसके कपड़े पहन के वीडियोस पिक्चर्स पोस्ट करती है और पूरी तरह मैडिसन की जिंदगी जीने लगती है और इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। फिर हम जॉन को देखते हैं जो काफी परेशान था क्योंकि मैडिसन उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी और ऐसा तो आज तक नहीं हुआ था क्योंकि उसका मोबाइल CW के पास था और वो उसके मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी। उसके बाद CW अपने दूसरे शिकार को ढूंढने लगती है। फिर कुछ दिन के बाद उसे एक और लड़की मिलती है जो थाईलैंड में अकेली आई थी और वो एक लॉयर थी, इसलिए CW उस पर नजर रखती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में भी घुस जाती है। फिर CW वही सब उसके साथ करती है जो सब उसने मैडिसन के साथ किया था। अब एक दिन CW से एक बड़े से घर में लेकर जाते हैं जो कि असल में मैडिसन का था, मगर वहाँ पर उसका सामना जॉन से हो जाता है जो कि मैडिसन को सरप्राइज देने के लिए आया था। लेकिन CW से कहती है कि मुझे मैडिसन ने बताया था कि उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। अब इस पर जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब उसने बस गुस्से में किया है। अब अगले दिन जॉन मैडिसन को कॉल करता है जिसका जवाब CW AI की मदद से देती है, जिसमें वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म कर दिया है और मैं इस घर से चली गई हूँ। मगर जॉन फिर भी नहीं चाहता क्योंकि उसे यकीन था कि मैडिसन वापस जरूर आएगी। फिर जब जॉन लॉयर लड़की को मैडिसन के बारे में बताता है तो वो जॉन को बताती है कि ये सब मेरे साथ भी हुआ है। फिर वो जॉन को कहती है कि मुझे CW पर शक है क्योंकि वो लॉयर थी और ऐसे बहुत से केसेस उसके पास आते रहते थे।
अब इसीलिए लॉयर CW पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर एक दिन वो मेडिसन की ID पर मैसेज करते हैं जिसका नोटिफिकेशन CW के मोबाइल पर आता है। अब जैसे कि वो समझ आती है कि CW ने ही मेडिसन के साथ कुछ तो गलत किया है। अब इसीलिए वो फौरन सामान पैक करके वहाँ से निकलती है। लेकिन तभी वहाँ पर CW आ जाती है और फिर उन दोनों में लड़ाई होती है। मगर यहाँ पर CW तो लॉयर को जान से मार देती है और फिर वो लॉयर की जिंदगी गुजारने लगती है। उसके बाद वो जॉन को मारने के लिए जाती है। तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि जॉन ने मेडिसन को ऐड करके अपनी और लॉयर की पिक्चर लगाई थी। ये देखकर CW रुक जाती है क्योंकि पहले उसे वो पिक्चर डिलीट करनी थी वरना उसके लिए मसला बन जाएगा। अब अगले दिन CW मेडिसन के अकाउंट से एक पिक्चर पोस्ट करती है जिसमें मेडिसन के साथ एक लड़का था। अब ये देखकर जॉन बहुत उदास हो जाता है और उसे लगता है कि शायद सच में मेडिसन मेरे साथ रहना नहीं चाहती। उसके बाद CW जॉन को लेकर एक क्लब में जाती है और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे वो होश में नहीं रहता। फिर वो उसे घर लाती है और उसके मोबाइल से वो पिक्चर डिलीट कर देती है। अब अगले दिन जॉन उठता है और वो समझ आता है कि मेरा यहाँ पर रहने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जॉन एक क्लब में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसने शुरू में मेडिसन को अपने घर चलने को कहा था। यहाँ पर वो आदमी जॉन के मोबाइल पर मेडिसन की पिक्चर देख लेता है और उससे अपनी इंसल्ट याद आ जाती है। फिर ऐसे ही उन दोनों की बात शुरू हो जाती है और वो आदमी उस रात के बारे में सब कुछ जॉन को बता देता है। उसकी बातें सुनकर जॉन अपनी रिसर्च करता है और फिर मेडिसन के व्लॉग से जब वो फिल्टर हटाता है तो उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे तो CW ही है। इसलिए वो फौरन उसके घर जाता है और उसके पीछे से उस पर वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर जब CW को होश आता है तो वो देखती है कि जॉन ने उसे बांधा हुआ है। अब जॉन उसे कहता है कि मुझे मेडिसन के पास लेकर चले जाओ। फिर वो उसे बोट के पास लेकर जाती है मगर ये उसकी एक चाल थी और फिर वो जॉन को पानी में खींच के उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार देती है। फिर कुछ दिनों के बाद CW उसी आइलैंड पर जाती है अपने सारे सबूतों को मिटाने के लिए क्योंकि अब तक तो मेडिसन मर चुकी होगी। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ आग जल रही है और ऊपर फिश पक रही है। इसलिए वो समझ आती है कि मेडिसन जिंदा है और फिर वो उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी CW के पीछे से मेडिसन उस पर हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। उसके बाद वो उसकी बोट लेकर वहाँ से निकलती है मगर उसे बोट में जॉन की लाश मिलती है। अब जिसे देख के मेडिसन बहुत उदास हो जाती है। लेकिन अभी तो उसे यहाँ से निकलना था इसलिए वो फौरन से बोट को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। फिर हम CW को देखते हैं जो मेडिसन को जाते हुए देख मुस्कुरा रही थी। अब यानी कि जब उसे यहाँ तक आने का रास्ता पता है तो उसे यहाँ से जाने का भी पता होगा। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।